जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेदास एंड यूनिवर्स क्रॉनिकल्स पर। आज हम संपूर्ण भगवत गीता श्रृंखला के 8वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम श्लोक 65 से 72 का गहराई से अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें समर्पण, भक्ति और ज्ञान का सबसे पवित्र संदेश प्रदान करते हैं। श्लोक 65। श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति के मन में शांति होती है तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक 66। श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है उसे न तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है न ही उसका ध्यान स्थिर होता है, और जिसका ध्यान स्थिर नहीं है उसे शांति प्राप्त नहीं होती। शांति के बिना सुख कहाँ। यह श्लोक यह सिखाता है कि मन की शांति से ही हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और हम जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हमारा मन अस्थिर है और इधर उधर भटकता रहता है तो ना तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और न ही शांति पा सकते हैं। बिना शांति के जीवन में सच्चा सुख असंभव है। इसलिए हमें अपने मन को स्थिर और नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और संयम से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 67। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य की बुद्धि इंद्रियों का पीछा करती है तब वह इंद्रियों के आकर्षण में उलझकर अपनी स्थिरता खो देता है। श्लोक 68। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारी इंद्रियां हमें बार बार बहकाने की कोशिश करती हैं। यदि हम अपनी बुद्धि को इंद्रियों के पीछे दौड़ने दें तो हम अपनी स्थिरता और शांति खो देंगे। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाहरी चीजों के आकर्षण से बचना चाहिए। श्लोक 69। श्री कृष्ण ने कहा, जो योगी जागरूक रहता है उसके लिए सामान्य मनुष्य की रात होती है, और जो सामान्य मनुष्य के लिए दिन होता है वह योगी के लिए रात के समान होता है। श्लोक 70। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा हुआ होने के बावजूद भी उनसे अप्रभावित रहता है, जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती है लेकिन वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि एक योगी और सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर होता है। जहां आम लोग बाहरी संसार में सुख ढूंढते हैं, वहीं एक योगी आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में जीवन का उद्देश्य देखता है। हमें भी अपने जीवन में गहराई से सोचना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में इच्छाएं और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिलें, उसका संतुलन बना रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। श्लोक 71। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है वो बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीता है और ममता रहित होकर कार्य करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्लोक 72। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस स्थायी और शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षण में भी स्थिति में स्थिर रहता है। यह श्लोक ये सिखाता है कि जब हम अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग देते हैं और दूसरों के लिए बिना किसी ममता या मोह के कार्य करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। जीवन में त्याग और निस्वार्थता के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में आत्मज्ञान और स्थिरता प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब हम इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब मृत्यु के समय भी हम शांत और निर्भय रहते हैं। यह स्थिति हमें सच्ची मुक्ति और आत्म संतोष की ओर ले जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।